मैं हूं आपके साथ संवाददाता भावना सिंह और आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। और आज टाइम इंडिया की टीम आ पहुंची है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और मेरे साथ एक ऐसी महिला हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। मैं खड़ी हूं एडवोकेट एकता अग्रवाल के साथ जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानी मानी एडवोकेट हैं। मैं आपको बता दूं एडवोकेट एकता नेशनल लेवल शूटर भी रह चुकी हैं, एक ऑथर भी हैं और बहुत जानी मानी समाज सेविका भी हैं। तो एडवोकेट एकता अग्रवाल, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क में। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। या श्योर, मैं एडवोकेट हूँ पेशे से और मैं सिविल क्रिमिनल मेरी लॉ फर्म है जिसमें मैं प्रैक्टिस करती हूँ। इसके अलावा मैं महिलाओं के लिए एक जागरूकता अभियान भी चलाती हूँ। उसके अलावा जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं उसके लिए भी मैं कार्य करती हूँ। और बाकी मेरे केसेस हैं ईडी के, वाइल्ड लाइफ के एंड सो ऑन। आई डू द वर्क इन दिस फील्ड। ओके एडवोकेट एकता, आपकी हाल ही में जो आपने जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के ऊपर एक जनहित याचिका पिल डाली है दिल्ली हाई कोर्ट में, जो मीडिया में बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी ये जो जीएसटी के ऊपर आपने पिल डाली है उस डिस्क्रिपेंसी प्रोसीजर को लेके, तो क्या एग्जैक्टली मैटर है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी हाँ, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी। मैंने अभी हाई कोर्ट में एक अपनी याचिका दायर की है, जनहित याचिका है जो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको मैंने आर्टिकल 223 के अकॉर्डिंग डाला है, 232 में डाला है मैंने उसको 232 में। और वो याचिका मेरी है GST के लिए। GST के रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर पर मेरा ये क्वेश्चन है उस PIL में, जिसको मैंने डाला है जजेस के सामने। और जो इशू सॉर्ट आउट होना चाहिए, बिकॉज़ 1 जुलाई 2017 से GST एक्ट आया भारत में और किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है डे बाय डे वो भी सभी के सामने है। और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अब चैलेंज बन चुका है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अब समझ ही नहीं आ रहा है लोगों को कि इतने सारे रजिस्ट्रेशन फेक रजिस्ट्रेशन है जो कैंसिल हुए जा रहे हैं। उसके लिए मेरा ये एक प्रयास है जो कि पब्लिक हित के लिए है, जनहित के लिए है। उसमें मैं ये बताना चाह रही हूँ, क्वेश्चन मेरा ये है, सीधा सीधा जो सवाल है कि ये जो PIL है, इसमें जो मेरा बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसकी क्वालिफ़िकेशन क्यों ना ऐड ऑन की जाए, उसकी क्वालिफ़िकेशन को क्यों ना इंक्रीज़ कर दिया जाए। बिकॉज़ GST आजकल क्या हो रहा है कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन बहुत कम है। आप देखेंगे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन्हीं के माध्यम से GST का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो कि अपने आप में एक लूप होल है कि इतनी कम क्वालिफ़िकेशन पे आप एक रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फिर उसके बाद आगे चल के उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना पड़ रहा है। तो क्यों, ऐसा क्यों है? उसी के रिगार्डिंग मैंने इसमें टेक्निकल इश्यूज़ के साथ में मेरे साथ में सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, मेरे मित्र हैं सौरभ गौतम जी, उनके रिसर्च के थ्रू हम लोगों ने इसको डिस्कस किया और उसके बाद ये PIL हमने दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई है ये। ओके एडवोकेट एकता, जैसे आपने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट में ये जनहित याचिका आपने डाली है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी एक महिला वकील होने के नाते ये जो जनहित याचिका आपने डाली है, तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर काफ़ी सोशल और मेंटल प्रेशर भी बना होगा, काफ़ी दबाव भी बना होगा इसको वापस लेने का। तो कितनी कठिनाइयों का सामना एक महिला एडवोकेट होने के नाते आपको सामना करना पड़ा? वेल, मैं ये कहना चाहूँगी इसमें कि देखिए, संघर्ष और एक प्रॉब्लम हर फील्ड में रहती है। एज ए लिटिगेशन आई वुडंट से कि इसमें चैलेंजेस नहीं है, इसमें आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं मिलेंगे। हर फील्ड की तरह इसमें भी चैलेंजेस हैं। इसमें भी आप देखेंगे कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है कि आपको किस तरीके से हार्ड वर्क करना है। बिकॉज आई वॉज रेडी फॉर डू द हार्ड वर्क, दैट इज़ वाई आई केम इन टू लिटिगेशन and I started my practice. I am having my own chamber, I am having my own law firm in which I am doing the practice right now, and I am filing so many matters. I am taking so many public issues too in this in my chamber, through my chamber. As an advocate, I am doing a lot of work in the field of litigation, and as a activist I am taking all the social issues which I can take easily. So that is why I would say कि challenges is like that, कि challenges इतने ऐसे ही रहे हैं कि जैसे सभी फील्ड में रहते हैं, इसमें भी है। बट मैं डेडिकेटेड हूँ अपने वर्क को लेकर और आई वॉज फर्मली डिवोटेड फॉर माई वर्क। सो एकता मैम की डेडिकेशन और कमिटमेंट ही है कि आज वो इस मुकाम पर आ पहुंची हैं। एकता मैम, टाइम इंडिया की टीम को पता चला कि डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आपकी एक बुक बहुत ही जल्दी पूरे भारतवर्ष में लॉन्च भी होने वाली है। तो ये जो आपकी डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर जो किताब है जो आपने लिखी है पूरे इस लॉकडाउन में, इस किताब को पढ़ने के बाद किस हद तक आपको लगता है हमारा समाज महिलाओं को पूरी आज़ादी दे पाएगा?
जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और मैं आपके चैनल के माध्यम से मुझे ये अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी बुक के बारे में आप लोगों को बता सकूं। मेरी जो बुक है वो बेसिकली जो डोमेस्टिक वायलेंस है, दिस इज़ नॉट द कॉमन इशू। ये इस पेंडेमिक के दौरान क्या इस इशू में किस तरीके से आपको एक और एडिशन देखने के लिए मिला है, तो मेरी बुक के माध्यम से आप उसको देख पाएंगे। क्योंकि महिलाओं का शोषण, महिलाओं के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा, ये हमेशा से ही रहा है हमारे भारतीय समाज में कह लें या फिर दुनिया में किसी भी वर्ग में आप कह लें। और एज ड्यूरिंग दिस कोरोना पेंडेमिक मैंने देखा कि बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे थे जो मार्जिनलाइज्ड क्लासेस है, जो हमारे फीमेल वर्कर हैं, उनके लिए इस दौरान इस कोरोना काल में कितनी तरीके से उनके सामने किन टेक्निकलिटीज़ का सामना उन्होंने किया, और उसके अलावा उनके जो पर्सनल प्रॉब्लम्स थी उनके हस्बैंड के साथ, उनके इन लॉज के साथ, वो किस तरीके से उन्होंने डील किया। तो ये बुक बेसिकली मेरी एक रिसर्च पर बेस्ड है, जो कि मेरी रिसर्च टीम ने और मैंने उसमें रिसर्च किया है पर्सनली। और इस बुक के अंदर मैंने उनको किस तरीके से वो इस घरेलू हिंसा की समस्या से निपट भी सकती हैं, क्योंकि उसमें कुछ महिलाएं ऐसी भी मेरे सामने आई हैं जिन्होंने इस इशू को समाधान भी उन्होंने अपना किया है, पर समस्या उनके साथ थी, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत से, अपनी बौद्धिकता से किस तरीके से अपने इस समस्या का समाधान किया, वो भी इसमें इंक्लूड है। और इसके अलावा इसमें मेरे एज एन एडवोकेट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है डोमेस्टिक इश्यूज़ के साथ में, वो भी इसमें इंक्लूड है। अपार्ट फ्रॉम दिस पेंडेमिक सिचुएशन, इसमें मैंने जो मेरा जर्नल रूटीन जो डोमेस्टिक डीलिंग था वो भी इसके अंदर इंक्लूड रहा है। और इसके अलावा जो मैंने इसमें मेंशन किया है वो बहुत क्वालिफिकेशन है। पेंडेमिक वाज नॉट लाइक दैट। आप लोगों ने इसमें समझा कि ये जो कोरोना वायरस में जो पेंडेमिक सिचुएशन थी, ये और लोगों की तरह महिलाओं के लिए ऐसी नहीं थी, उनके लिए ये एडिशन था। ना केवल मार्जिनलाइज्ड क्लास की विमेंस के लिए ये एक समस्या थी, बल्कि मैंने एक नॉर्मल क्लास, मिडिल क्लास की महिलाओं ने भी इस पेंडेमिक के दौरान क्या क्या फेस किया, क्या क्या हिंसा फेस की, उसके बारे में भी मैंने इसमें लिखा है। ठीक है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपके इस बुक लॉन्च के लिए। तो एडवोकेट एकता अग्रवाल, अब चलते चलते आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जो इस दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, स्पेसिफिकली स्पीकिंग जो महिलाएं और आपको अपनी प्रेरणा मानती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक, इस मुकाम तक आज पहुंचना, जाहिर सी बात है आपने बहुत ही संघर्ष किया अपने जीवन में और आप इस बलबूते तक आज पहुंची हैं। तो मेरा आखिरी सवाल ये होगा, उन महिलाओं को कैसे प्रोत्साहन करेंगी आप? जी, मैंने जो सीखा है इस पेंडेमिक सिचुएशन में कह लें या फिर मेरी लाइफ से कह लें, तो वो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो महिलाओं के पास सबसे बड़ी शक्ति होती है वो संयम की शक्ति होती है। तो आप जो पेशेंस लेवल है आपका, दैट इज़ फैंटास्टिक। इस पूरे एंटायर वर्ल्ड के अंदर हम जो भारतीय महिलाएं हैं वो इसी चीज़ के लिए जानी जाती हैं कि हमारे अंदर जो संयम की शक्ति है वो ना केवल हमारी सहन शक्ति है, बल्कि ये हमारे लिए हथियार भी है। किस तरीके से हम अपनी बौद्धिकता को लेकर आगे जाते हैं और संयम के साथ में हर समस्या का समाधान करते हैं। तो मेरे लिए, आप लोगों के लिए सिर्फ यही संदेश है कि आप लोग संयमित रहें, ऊर्जावान रहें और अपनी बौद्धिकता को बढ़ाएं, इंक्रीज करें। यानी वुमेन विद ब्यूटी एंड पेशेंस आर एडिशनल वेपन्स। तो ये थी मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानी मानी एडवोकेट एकता अग्रवाल। बने रहिए टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क के साथ। संवाददाता भावना सिंह की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नमस्कार।